हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है बेटा। ये कुछ यूनिवर्सिटियों में ही बीएससी में है, बीएससी में भी सेम मैथ है बेटा। बीएससी एमएससी का सिलेबस सेम है, क्योंकि कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों में ये बीएससी में मैथ है, नहीं तो लगभग ये क्या है, एमएससी में मैथ है। तो सिलेबस दोनों का कॉमन रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी में रहता है, कुछ में एमएससी में रहता है। तो मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी तक कवर करा दिए, जैसे कि ग्राफ थ्योरी था हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कुछ क्लासेस थी वो कराई, फिर उस पर रेकरेंस रिलेशन कराया बेटा, फिर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कराया बेटा मैंने, फिर इसमें मैंने आपको ट्री कराया, ठीक है। इसी प्रकार से कराते हुए मैं आ रहा हूँ, उसमें बहुत सारे मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। पूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट का जाके देख सकते हो। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर 2 लेक्चर बनना चाहिए, बट मैं एक बनाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा हम क्या करेंगे, 2 टॉपिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस। एक तो सीखेंगे मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, फिर एक सीखेंगे मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसी का फिर आगे पार्ट होता है मैक्सिमम। ये तो क्या था, मैक्सिमल था बेटा। अब क्या सीखेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है और मिनिमम एलिमेंट क्या होता है। ये मैक्सिमल है बेटा और ये मैक्सिमम है, ठीक है। एक ही वीडियो में इसलिए कवर करेंगे, पहले तो इन दोनों के एग्जाम्पल कवर करेंगे, फिर उन्हीं एग्जाम्पल से हम मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालना सीखेंगे। तो पहले हम मिनिमल एलिमेंट और मैक्सिमल एलिमेंट सीखेंगे, ठीक है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप इसको नहीं करना है। इन ए पोसेट, बेटा मैंने पोसेट पढ़ाया था आपको, पार्शियलिटी ऑर्डर सेट ऑन ए एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। देखो बेटा ये बोल रहा है कि वो एलिमेंट किसी पोसेट के अंदर जो किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेट ही ना करे। मिनिमल में इफ एन पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, ठीक है बेटा, ये बोल रहा है। तो आज का टॉपिक क्या है, मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट, ठीक है बेटा। इसको एक पार्ट में समझेंगे, वीडियो के दूसरे पार्ट में क्या समझेंगे, मैक्सिमल समझा, अभी क्या समझेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट क्या होते हैं। तो चलते हैं मैक्सिमल एलिमेंट क्या होते हैं उसके ऊपर। बेटा हमने हैशे डायग्राम सीखा था पिछले लेक्चर में, देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये मान लो 2 था हमारा और ये हमारा 3 था, ठीक है। हम इसको कैसे लिखते थे बेटा, हम इसको लिख सकते थे 2 से रिलेट करेगा, 2 हमारा 3 से रिलेट करेगा, 2 हमारा 3 से रिलेट करेगा ऐसे, और हमारा 3 से रिलेट करेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं 2 से रिलेट करेगा, बट ऐसे नहीं लिख सकते 2 से रिलेट करेगा। उल्टा नहीं आ सकते बेटा हम लोग, क्या है, उल्टा नहीं सकते। ये लिख सकते हैं 2 से रिलेट करेगा, 3 से रिलेट करेगा, 3 से रिलेट करेगा, बट ये नहीं लिख सकते 2 से रिलेट करेगा। तो ये हम ये नहीं लिख सकते। ये मैंने ऐसे डायग्राम में आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसको अभी हम एक डायग्राम की हेल्प से, नीचे मैंने जो बनाया हुआ है उसकी हेल्प से समझेंगे। देखो कि ये है क्या बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, डेफिनेशन बिल्कुल इजी है इसकी, और इसी इजी फॉर्म में आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। अभी यही डायग्राम ले लेते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, फिर और एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए। ये 2 है बेटा, ये 3 है। इन ए पोसेट ऑन ए एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, वो मतलब किसी अदर एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा हो। अब यहां पे देखो बेटा, 2 हमारा है वो 3 से रिलेट कर रहा है। 2 क्या है, 3 से। बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, मैक्सिमल निकाल रहे हैं और मिनिमल, याद रखना बेटा, मैक्सिमल और मिनिमल निकाल रहे हैं। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको नहीं देख रहे हम लोग। अब क्या है बेटा, किससे, देखो एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। बेटा 2 है हमारा, 3 से रिलेट कर रहा है, बट देख लो 3 किसी से रिलेट कर रहा है, ऊपर नहीं कर रहा। तो इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा बेटा, 3। क्या होगा, 3 किसी के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, 3 के साथ कर रहा है, बट 3 किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे बेटा मैक्सिमल। अब मिनिमल पे देखो, इन ए पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, कि उसके साथ कोई एलिमेंट, देखो नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, उस एलिमेंट के साथ कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया बेटा ऊपर से अभी मैक्सिमल। अब देखो यहां पे 2 तो 3 के साथ रिलेट कर रहा है, बट 2 के साथ कुछ रिलेट कर रहा है, 2 के नीचे से कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ नहीं जुड़ा हुआ, तो 2 क्या हो गया बेटा, इसका मिनिमल एलिमेंट। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी और एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसमें और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है बेटा। अभी एग्जाम्पल्स के ऊपर चलते हैं।
अभी देखो मैंने लिया हुआ ए हमारा, ये हमें एक हैशे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है बेटा। इसमें ए से कर रहा है, हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो ए से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, सी डी से रिलेट कर रहा है बेटा, और डी किसी से रिलेट कर रहा है ऊपर, नहीं कर रहा, तो डी क्या हो गया बेटा, मैक्सिमल, ठीक है। और देखो अभी ये सारी चीजें तो आपको पता चल गया, ए बी से कर रहा है तो ए हमारा बी से कर रहा है, तो बी हमारा सी से कर रहा है, सी हमारा डी से कर रहा है, तो हमारा ए बेटा सी से भी करेगा और ए हमारा डी से भी करेगा। याद रखना, ए हमारा बी से भी करेगा, इसका मतलब क्या है, ए हमारा सी से भी करेगा, ए हमारा किसे डी से भी करेगा, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है ऐसे डायग्राम में आपको, ये ज्यादा चीजें यहाँ पे बताने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमल और मिनिमल सिखाना सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा था, उसके साथ कोई और एलिमेंट रिलेट ना करे, तो डी के साथ कोई एलिमेंट रिलेट कर रहा है ऊपर, डी किसी के साथ, देखो बोलने का मतलब सुनना, डी किसी के साथ ऊपर रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया बेटा, मैक्सिमल एलिमेंट। अब बात आ जाती है कि मिनिमल की, बेटा मिनिमल मतलब देखो कि वो जो नीचे वाला एलिमेंट है उसके साथ कुछ रिलेट कर रहा है, कोई रिलेट नहीं कर रहा, ए के साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा, तो मिनिमल क्या हो गया बेटा, हमारा ए हो गया, ठीक है। मैक्सिमल पे बाद में आएंगे हम। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा, ये हमारा एक डायग्राम है, ऐसे डायग्राम जो कि दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अभी इसमें हमें मैक्सिमल और मिनिमम निकाला है, आंसर क्या लिखा हुआ वो भूल जाओ, गलत भी हो सकता है ये, ठीक है। अभी देखो ये डायग्राम हमारा कहां से शुरू हुआ बेटा, यहां से। अभी ए किससे रिलेट कर रहा है, हमारा सी से कर रहा है बेटा, देखना मैक्सिमल निकाल रहे हैं पहले, ठीक है बेटा, मैक्सिमल निकाल रहे हैं, ठीक है। ए हमारा सी से कोरिलेट कर रहा है, ठीक है, बी हमारा सी से कोरिलेट कर रहा है, सी हमारा ई से कर रहा है, और सी हमारा डी से कर रहा है। बेटा ई किसी के साथ ऊपर कर रहा है, किसी के साथ नहीं कर रहा, और यहां पे डी भी किसी के साथ नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, ऊपर करना चाहिए ना किसी के साथ, ऊपर किसी के साथ नहीं कर रहा, तो सी और डी क्या हो गया बेटा, हमारा मैक्सिमल। मिनिमल नीचे देखो, ए हमारा किसी के साथ कोरिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, इधर बी किसी के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ए भी क्या हो गया बेटा, हमारे मिनिमल हो गया। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखो बेटा, अभी यहां पे देखो ये डायग्राम यहां से शुरू, आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ए हमारा ई के साथ रिलेट कर रहा है, ए हमारा सी के साथ रिलेट कर रहा है, ए हमारा बी के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, बट ई हमारा डी के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है बेटा, ए हमारा सी के साथ रिलेट कर रहा है, तो डी किसी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जाना है हमें, डायग्राम में क्या चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है, तो बेटा यहां आप देख रहे होंगे डी किसी के साथ रिलेट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन डी आपका हो गया मैक्सिमल, बट बहुत से लोगों को डाउट आएगा, सर सी भी तो रिलेट नहीं कर रहा। अरे मेरे दोस्त, मैंने ऐसे डायग्राम में आपको पढ़ाया था, हमें चढ़ते हुए जाना है, ऐसे चढ़ गए, ये तो नीचे दब गया ना, ये तो कोरिलेट कर रहा है ना इसके साथ, ये तो कोरिलेट कर रहा है ना डी के साथ बेटा, तो हमें नहीं लिखना, हमें देखना है, ये मत बोलना सर ई किसी के साथ, अरे डी किसी के साथ ऊपर कर रहा है, नहीं कर रहा, ई ऊपर कर रहा है ना डी के साथ, और सी भी ऊपर कर रहा है डी के साथ बेटा, इसलिए मैंने सी और ई नहीं लिखा है, इसलिए ये क्या हो गया, मैक्सिमल। अब मिनिमल, बेटा नीचे देखो, ए किसी के साथ कोरिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ए के साथ नीचे से कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, और बी के साथ नीचे से कुछ जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, तो ए बी क्या हो गया बेटा, हमारा मिनिमल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये फिर दोबारा से 1397, बेटा इस डायग्राम में मैंने अभी बताया, वन हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमल, मैंने एक एग्जांपल दिया ना आपको, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ए क्या था बेटा, मिनिमल था, 27 क्या था हमारा, मैक्सिमल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया ए बी सी डी वाले एग्जाम्पल से। अब देखो अगला एग्जाम्पल बेटा, ये वाला, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ से, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना। अब इसका मिनिमल और मैक्सिमम कैसे निकालोगे, ये 1 हो गया बेटा, 1 5 के साथ कोरिलेट कर रहा है बेटा, ये 5 देखो, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छी तरह बनाने की कोशिश करूंगा, ये 5 बेटा यहाँ है, ऊपर की तरफ, नीचे मत समझ लेना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बंदे फिर गलती कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 है, ये किसके साथ, 5 के साथ कोरिलेट कर रहा है, बट 1 के साथ नीचे, 1 के नीचे कोई कोरिलेट कर रहा है, 1 से कोई रिलेट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो 1 क्या हो गया बेटा, हमारा मिनिमल हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो 1 हमारा 5 के साथ कर रहा है, 1 हमारा 3 के साथ कर रहा है, 1 2 के साथ कर रहा है, 4 के साथ ऊपर देखो, 4 के साथ 4 किसी से रिलेट कर रहा है ऊपर, नहीं कर रहा, एक तो 4 हमारा क्या हो गया बेटा, मैक्सिमल हो गया। और इधर आएंगे बेटा, ये तो दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे, ग्राफ की इस डायरेक्शन में आएंगे, तो 6 भी हमारा किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, ये 6 भी किसी के साथ रिलेट ऊपर कर रहा है, नहीं कर रहा, तो 6 भी हमारा क्या हो गया, इसमें ये हो गया। और अब ग्राफ की तीसरी डायरेक्शन में आएंगे, तो आप देख रहे होंगे 5
जो कि किसी के साथ रिलेट ऊपर नहीं कर रहा है, तो 5 भी क्या हो गया हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे इस क्वेश्चन में कि भाई ये भी तो, अरे बेटा ये ग्राफ ऐसे बनते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ग्राफ ऐसे साइडवेज जा रहा है, तो साइडवेज वालों को हमें लिखना है। ठीक है, समझ में आएगा तो क्वेश्चन और करोगे। और देखो मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया हूं आज। ठीक है, अब देखो सबसे नीचे वाला देखो, आपको नजर आ रहा है 2 और 3, सबसे नीचे यहीं से शुरुआत हो रही है बेटा हमारा। 2 किसी के साथ कोरिलेट, नीचे से कोई रिलेट नहीं कर रहा 3 और 2 के साथ, तो 2 और 3 क्या हो गए बेटा मिनिमल हो गए। अब मैक्सिमल जाओ ऊपर, 12 और 18 आपको मैक्सिमल दिख रहे होंगे, क्योंकि 12 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा और 18 किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, तो 12 और 18 क्या हो गए बेटा हमारे मैक्सिमल। अब चलते हैं अगले डायग्राम पे बेटा। जी ए और बी आपको देखने से पता चल रहा है मिनिमल है, क्योंकि ये दोनों के साथ नीचे कोई अटैचमेंट नहीं है। और आप डी आपको ऊपर नजर आ रहा होगा कि डी आपका ऊपर क्या है मैक्सिमल है, क्योंकि डी ऊपर किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा अगले डायग्राम के ऊपर। बेटा ये डायग्राम थोड़ा इस प्रकार है, ऐसे ये ए है, ए के ऊपर बी है, बी के ऊपर सी है, सी के साइड में जी जा रहा है, इसके साइड में ई आ रहा है और इसके साइड में एफ आ रहा है बेटा। तो यहां से इसको ध्यानपूर्वक सुनना। मिनिमल बेटा पेड़ की जड़ यहां से, तो ये तो हो गया मिनिमल बेटा, क्योंकि ए के साथ नीचे कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है। और आप बोलोगे बी, अरे बी के साथ ए तो कर रहा है ना बेटा, इसलिए बी को नहीं ले रहे, तो मिनिमल तो क्या हो गया बेटा ए। अब यहां देखो जी के साथ, ई के साथ और एफ के साथ कोई कोरिलेट कर रहा है, ऊपर किसी के साथ कोरिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो मैक्सिमल क्या हो गया बेटा, इसके 3 पॉइंट क्या हो गए मैक्सिमल हो गए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, ठीक है बेटा, अब ये डायग्राम है बेटा, ये लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। इसको हम इस प्रकार से अभी इसको आप मैक्सिमल और मिनिमल निकालना चाहोगे तो क्या निकालोगे बताओ। मिनिमल तो निकाल दोगे ए और सी, आप बिल्कुल सही बात है, ए और बी, सॉरी ए और बी मिल जाएगा। और यहां पे देखोगे तो बोलोगे सर सी, भाई सी तो ए के साथ कोरिलेट कर रहा है, नहीं होगा। बट याद रखना यहां से इसका मिनिमल तो आपने निकाल दिया, मिनिमल क्या हो गया ए और बी। मैक्सिमल में बंदे थोड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि लिख देंगे डी ओनली, क्योंकि डी किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऊपर किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। बट बेटा सी देखो, सी भी किसी के, थोड़ा रफ हो गया, 1 मिनट बेटा, सी भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, ऊपर देखो ना। तो इस डायग्राम को हम इस प्रकार से भी बना के लिख सकते हैं। तो हमारा, क्योंकि हमारी नोड्स है ना जो बेटा, ये एक दूसरे से जो गिवन दे रखी है वो एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है इस प्रकार से देखेंगे तो सी भी हमारा किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, और दिख तो यहां भी रहा है बट लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। ठीक है बेटा, अब मान लो 3 नोड आ जाए आपके पास किसी ग्राफ में, ए नोड, बी नोड, सी नोड, कोई लाइनें ना आए, मतलब यहाँ पे देखो ये नोड है बेटा 3, इनके बीच में ये एजिज ना हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा एजिज, ये एजिज ना हो, ओनली नोड्स दे दे, तो बेटा वो नोड्स है वो मैक्सिमल भी, साथ ही जो जितनी नोड्स होगी वो सारी मैक्सिमल भी होगी और मिनिमल भी होगी। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला दिया हुआ है बेटा, ये हमारा डायग्राम हमारा दिया हुआ है। तो बेटा आपको 3 पॉइंट निचले दिख रहे होंगे, ए, सी और ई दिख रहे हैं बेटा, जो किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहे। और यहां पे आई नजर आ रहा होगा, आई के नीचे भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, और जी भी किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। डायग्राम्स को देखने से ही पता चल जाएगा कि नीचे से किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, नीचे से कोई नहीं जुड़ रहा है इनके नीचे आके। और ऊपर देख रहे होंगे बी है हमारा, एफ है और एच है, इनके साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा। अब डी मत लिख देना, क्योंकि डी तो हमारा बेटा एफ के साथ रिलेट कर रहा है ऊपर, तो ये हमारा क्या होगा बी, एफ और एच। तो बेटा ये थे हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब इसका दूसरा टॉपिक, ठीक है, वापस चलते हैं बेटा। देखो बेटा आगे अभी हम मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। मैक्सिमल और मिनिमल आ गया। इफ इट इज मैक्सिमल, अगर ये मैक्सिमल है तो एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट। अब बेटा इसका क्या था, डी हमारा क्या आया था, मैक्सिमल आया था। अब ये बोला है कि डी हम मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा इसका बेटा, जब ये डी है, ये डी है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसके साथ ये सारे एलिमेंट कंबाइन मतलब रिलेट कर रहे हो। मतलब हमारा जब ये ऐसे डायग्राम मैंने अभी बताया, इसको लिखने का मतलब क्या है, ए से रिलेट करेगा, ए हमारा बी से भी रिलेट करेगा, ए हमारा सी से भी रिलेट करेगा और ए हमारा डी से भी रिलेट करेगा। और आगे लिखेंगे बी हमारा बी से भी रिलेट करेगा, बी हमारा सी से भी रिलेट करेगा, बी हमारा डी से भी रिलेट करेगा। इसी प्रकार सी हमारा सी से रिलेट करेगा, सी हमारा डी से रिलेट करेगा, डी अपना डी से भी रिलेट करेगा। तो मतलब इस डी के साथ सारे एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं ना बेटा, तो ये डी क्या हो गया हमारा मैक्सिमम।
ठीक है बेटा, ये क्या हो गया मैक्सिमम। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट, सारे एलिमेंट इसके साथ रिलेट करना चाहिए, तो वो क्या हो गया बेटा मैक्सिमम। अब आ जाती है कि मिनिमम के ऊपर, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट। ध्यानपूर्वक सुनना बेटा, एवरी एलिमेंट इन पोसेट रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट। एक बार ध्यानपूर्वक सुनो, समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है बेटा। अब ये क्या बोल रहा है कि उसको जो रिलेट कर रहा है, जो एवरी एलिमेंट इन पोसेट, डेफिनेशन को देखो दोबारा समझाता हूं। इफ इट इज मिनिमल, जब ये मिनिमल है तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इन पोसेट। तो अगर ये यहां पे ए है, ये जब तो अभी तो क्या है डी सबसे रिलेट करना चाहिए था, तो कि कर रहा था। अब क्या था, जब मिनिमल ए हमारा मिनिमल है तो अब ये सबसे रिलेट करना चाहिए बेटा। ए हमारा डी के साथ भी रिलेट कर रहा है, ए हमारा सी के साथ भी रिलेट कर रहा है, और ए हमारा डी के साथ भी रिलेट कर रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब हमारा यही होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और एग्जांपल्स बहुत सारे लिए हुए हैं मैंने। अभी मिनिमल मैक्सिमल तो समझा दिया। अब ए है हमारा बेटा, ये क्या था हमारा मिनिमल था बेटा। अब मिनिमल का मतलब क्या है कि ये ए सभी के साथ रिलेट करना चाहिए। ए हमारा ई के साथ रिलेट कर रहा है, ए हमारा सी के साथ रिलेट कर रहा है बेटा, यहां खत्म हो गई गाड़ी। ए हमारा सी के साथ रिलेट नहीं, ए हमारा सी के साथ रिलेट कर रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए हमारा सी के साथ रिलेट कर रहा है, लिख सकते हैं ए हमारा ई के साथ। अरे ए अगर ई के साथ रिलेट हो रहा तो हम ऐसे लाइन नहीं लगा देते, क्योंकि ए ई से हो रहा है, सी हमारा ई से रिलेट हो रहा है, तो ए हमारा ई से रिलेट हो पा रहा है, बताओ हो पा रहा है। ठीक है, रुको एक मिनट और अच्छी तरह समझाता हूं आपको। देखो बेटा, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अभी मिनिमल हमारा ए है बेटा, यहां पे देखो ए, ठीक है। ए हमारा ये है, ए हमारा सबके साथ मतलब लिंकेज बनाना चाहिए। ए हमारा सी के साथ बना रहा है, यहां देखो ए हमारा बी के साथ बना रहा है भाई, ए हमारा सी के साथ बना रहा है, ए हमारा डी के साथ बना रहा है। ए स्ट्रेट लाइन है, ए हमारा सी के साथ बना रहा है, ए हमारा डी के साथ बना रहा है, ए बी के साथ बना रहा है। बेटा हम ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते, तो ए हमारा बी के साथ बना रहा है, नहीं बना रहा, तो ए हमारा मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता। अब बी चेक करो, बी हमारा मिनिमल था, बी चेक करो, बी ए के साथ बना सकता है, नहीं बना सकता, तो ये क्या है, इसमें कोई भी मिनिमम नहीं है, तो काटा हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमल पे। मैक्सिमल हमारा सी था बेटा, देखो यहां पे देखो मैक्सिमल सी लिखा हुआ बेटा, ई था सॉरी, ठीक है ई था हमारा यहाँ पे। ई हमारा सिंपल सी बात है बेटा, ई हमारा ई से सब नंबर मतलब नीचे से ये ई है, इसके पास सभी का लिंक होना चाहिए। एक ई का पे जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं, सी से ई जा सकते हैं, बट ई टू डी जा सकते हैं, नीचे आना पड़ेगा बेटा, नीचे नहीं आ सकते। मैंने बताया ना, ये हमारा 1 है और ये 2 है, हम 1 to 2 जा सकते हैं बट 2 to 1 नहीं आ सकते। तो ई से डी जाने के लिए हम ई से डी नहीं जा सकते, तो ई हमारा नहीं है। अब डी को चेक करेंगे तो डी में भी सिंपल सी ई नहीं जा सकते, तो कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट भी नहीं है इसमें। अगला डायग्राम में देखो, नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल्स करते जाओगे समझ में आएगा। अब इसमें मिनिमल क्या था बेटा, ए, ये ए था और बी था। अब हम ए से ई तो जा सकते हैं, ए से डी भी जा सकते हैं, क्योंकि ए से ई जाएंगे, ई से डी जाएंगे तो हो जाएगा। ए से सी भी जा पा रहे हैं, ए से बी कैसे जाएंगे भाई, ए से बी जाके दिखाओ ना कोई। ए से सी गए, सी से नीचे आ रहे हैं, नीचे तो आ ही नहीं सकते। फिर दूसरा रास्ता ए से ई, ई से डी, डी से सी, फिर नीचे आ गए, नीचे नहीं आ सकते, तो हमारा ए तो मिनिमल नहीं है। और जब ए बी से नहीं है तो बी से ए भी नहीं आ पाएंगे, सिंपल सी बात है, तो कोई मिनिमल हुआ ही नहीं, इसमें कोई मिनिमम हुआ ही नहीं। अब मैक्सिमम चेक कर लेते हैं बेटा, चलो मैक्सिमम है डी बेटा। अब यहां नीचे से हमें सब डी पे जाना है, ए से ई गए, ई से डी गए, भाई ए से पहुंच गए। बी से चेक करो, बी से सी गए, सी से डी गए, बिल्कुल सही बात है। ई से चेक करते हैं, ई से डी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या हो गया बेटा, डी। मैक्सिमम क्या हुआ बेटा, डी। समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही थोड़ा रट्टा मार के लिख दोगे, बट एग्जांपल समझ में आना चाहिए बेटा। ये जैसे ए बी सी वाला मैंने एग्जांपल समझाया था, ए बी सी डी। बेटा और भी एक ट्रिक बता देता हूं, जब सिंगल एलिमेंट हमारा मिनिमल आ रहा हो और मैक्सिमल आ रहा हो, तो 99.9% केसेज में क्या होता है, वही हमारा मैक्सिमम होता है, वही हमारा मिनिमल होता है। ये ट्रिक भी याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें एक क्या था बेटा, मिनिमल था हमारा, यहाँ पे एक से देखो, एक से हम हर एलिमेंट पे जा सकते हैं, एक से 5 पे जा सकते हैं, एक से 3, 3 से 6 पे जा सकते हैं, एक से 6 पे जा रहे हैं, एक से 2 जा सकते हैं, 2 से 4 जा सकते हैं, तो एक हमारा मिनिमम हो गया।
अब आते हैं 4 बेटा। देखो 1 से 2, 4 से हर एलिमेंट पे पहुंचना, 1 से हमें हर एलिमेंट 4 पे पहुंचना है। 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, 2 से 4 पे पहुंच रहे हैं। 5 से 6, 5 पे 4 पहुंच जाओगे, 5 से 1 पे आना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 4 हमारा नहीं है। 6 चेक करते हैं बेटा, 6 हो गया ये। 5 से 6 पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। 6 से 5 पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। अरे 6 से नीचे नहीं आना बेटा, नीचे नहीं आना, ऊपर जा सकते हैं गाड़ी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो 60 नंबर आ गए, दूसरे में 70 लेना, डाउन आना ही नहीं है, वरना घर वाले मारेंगे या धमकाएंगे। तो वो रूल है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा, नल, कुछ नहीं है, खाली है हमारा। और एग्जाम्पल देखो बेटा, अभी भी समझ में नहीं आया, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब इसमें 2 क्या था, मिनिमल था बेटा, 3 मिनिमल था। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारा 2 से हम 4 पे चले जाएंगे, 2 से हम 12 पे चले जाएंगे, 2 से हम 18 पे चले जाएंगे, 2 से हम 9 जा सकते हैं, 2 से 9 जा सकते हैं। अरे जाना तो हर एलिमेंट, 2 से हमें हर एलिमेंट पे पहुंचना है ना, नहीं पहुंच पा रहे ना, तो 9 पे नहीं पहुंच पा रहे तो 2 नहीं हो सकता हमारा मिनिमम। अब 3 से हम 4 पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, तो 3 भी, तो इसमें कोई मिनिमम एलिमेंट नहीं हुआ। सेम मैक्सिमम, मैक्सिमम हमारा 12 और 18 था। 18 से तुम लोग 4 पे पहुंच के दिखाओ मेरे को, कहां से पहुंचो, कोई रास्ता ही नहीं है, तो कोई भी हमारा इसमें मैक्सिमम एलिमेंट भी नहीं है। सेम हमारा 12 और 18 का है, कोई से भी नहीं पहुंच सकते। अब जिसमें एक एलिमेंट है मैक्सिमल है ए, मैंने बताया जिसमें एक एलिमेंट मैक्सिमल आ गया डी, तो देखो इसमें डी मैक्सिमम भी है, मैंने बताया ना 99% केसेज में वही है। ठीक है बेटा, अब मैक्स मिनिमल था ए और दूसरा था बी। बेटा देखो, ठीक है बेटा, ए से हम सी जा सकते हैं, ए से सी से डी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ए से बी नहीं आ सकते बेटा, और बी टू ए नहीं आ सकते, तो कोई सा भी हमारा मिनिमल एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में कोई लाइन ए से सी जाएंगे, नीचे नहीं आ सकते फिर दोबारा से। ठीक है, ठीक है बेटा, इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल आपके पास दिए हुए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ, बिल्कुल राइट आंसर है, जैसे पहले मजाक में बोल दिया था। ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपर बाउंड एंड, अपर बाउंड क्या होता है ये सीखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है वो सीखेंगे, एलयूबी। फिर लोअर बाउंड, इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं, उनको करेंगे आगे। पूरा लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट जीएलबी, ये दोनों टॉपिक सीखेंगे अगले लेक्चर में हम। बहुत ही मजेदार लेक्चर्स होने वाले हैं हमारे। और हाँ, मैंने एमएससी के बेटा यहाँ बता देता हूँ, एमएससी के मैथ बता देता हूँ अभी तक। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमारा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि हमारा चल रहा है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो कि हमने कंप्लीट करा दिया, ये सारे मैथ कंप्लीट हो गए हैं बेटा, चेक कर लेना। इंटीग्रल इक्वेशन बेटा, एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी हमारा कंप्लीट है। मैकेनिक्स मैथ हमारा बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में वो भी हमारा कंप्लीट है बेटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी मैथ हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। और रियल एनालिसिस के नोट्स ऑलरेडी रेडी होके रखे हुए हैं, वो हम आपको ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ट्रिपल ए मैथ इसके बाद हम शुरू करेंगे। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बहुत से लोगों की डिमांड है इस मैथ के लिए, इसके हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो बेटा बहुत सारे और भी मैंने बहुत सारे मैथ कंप्लीट करवा दिए। फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमने कंप्लीट करा दिया है, सिस्मोलॉजी भी हमने ये मैथ कंप्लीट करा दिया है। बहुत सारे मैथ है जो मैंने एमएससी के कंप्लीट करा दिया है, और कुछ यूनिवर्सिटी के आ रहे हैं मेरे पास, सिलेबस आता जा रहा है, तो मैं उनका भी धीरे धीरे कराता जाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट मेरा है ट्रिपल ए, मैं ट्रिपल ए कराऊंगा। उसके बाद मेरा लास्ट में रहेगा टोपोलॉजी, ठीक है बेटा। ये मैथ मेरा फ्यूचर प्लान है जो कि मैं बच्चों को भी कराऊंगा। ट्रिपल ए पहले कराऊंगा क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है इसकी मैथ के रिगार्डिंग। और इन मैथों का मैंने 80% यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का कॉमन सिलेबस लेके कंप्लीट कराया है बेटा। और बीएससी के भी मैंने बहुत सारे मैथ कंप्लीट करा रखे हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ बेटा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स दूसरा मैंने कंप्लीट कराया है, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग जो कि यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, आप जाके देख सकते हो। तीसरा मैंने एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, ठीक है बेटा, ये मैंने मैथ कंप्लीट कराया हुआ है। बहुत सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस जो कि मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। ये बहुत सारे मैथ है बेटा मैंने जो कि कंप्लीट करवाया है, आप जाके देख सकते हो। पूरी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है। और नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड मिलेंगे। सारी वीडियो लेक्चर्स मैं आपको अरेंज करके यूट्यूब पे अच्छी तरह दूंगा, क्योंकि फ्री भी देख सकते हो। जिसको नोट्स बाई नहीं करना वो यूट्यूब फ्री मेरे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके पास सारे इस पूरा सिलेबस का लिंक शेयर कर दूंगा, बीएससी का भी एमएससी का भी। और जो टेलीग्राम चैनल है नीचे वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा।
ठीक है, एंजॉय करते रहिए। नोट्स खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो से भी आपका अच्छा बड़ा काम चल जाएगा। नोट्स में क्या है, 2-4 टॉपिक और एक्स्ट्रा हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, मजे करते रहिए। थैंक यू।